अगर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और आप थोड़ा सा अवेयर रहते हैं तो आपने हर जगह अभी सुना होगा कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया है, मार्केट गिर रहा है। इजराइल और ईरान की लड़ाई के कारण हमारे भारत के मार्केट में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो अभी तक मार्केट में कम्युनिकेट नहीं की जा रही है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपको गलत डिसीजन लेने से बचा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और आपको आज के इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे इस तरह के जो न्यूज़ है इससे कैसे बचे और अपने निवेश को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और अभी के मार्केट के समय में जैसा कि एक डाउनफॉल आया है, इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके मित्रों और संगियों के लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलते रहे। आपने थंबनेल में देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में एक भारी गिरावट आया है। ये मौका है या फिर ये आपके लिए एक नुकसान का सौदा है। देखिए दोस्तों, मार्केट में 3 प्रकार का गिरावट आता है, ठीक है। एक होता है पुल बैक, एक होता है करेक्शन, तीसरा होता है क्रैश। करेक्शन और पुल बैक, ये तीनों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। अगर आप इस डिफरेंस को नहीं समझते हैं तो आप गलत समय पे गलत डिसीजन ले पाएंगे। तो पहले अभी हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में क्रैश क्या होता है। देखिए, क्रैश का मतलब हुआ कि मार्केट एक सडन फॉल दे, मतलब एक बड़ा गिरावट दे। वो हो सकता है कि 15% से लेकर के 35-40% तक जाए और वो बहुत ही फ्रीक्वेंट समय में 1 से 2 महीने के अंदर हो, तो उसे कहते हैं क्रैश। और वो भी ट्रिगर होता है किसके थ्रू? ट्रिगर वो हो सकता है पैनिक सेलिंग के माध्यम से, इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू, या फिर कोई किसी तरह का कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव इवेंट हो। जैसे कि अभी एक्सट्रीम नेगेटिव इवेंट में हम लोग सुन रहे हैं इजराइल और इराक का जो कहा जाए एक युद्ध चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व है? हाँ, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है हमारा, लेकिन वो बिजनेस पर्पस से है। और बिजनेस पर्पस से अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं कि इंडिया क्यों उन्हें डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है। साधारण सी बात दोस्तों, इसको समझिएगा कि अगर इजराइल को इंडिया अगर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा तो क्या वो युद्ध अपना बंद कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, वो युद्ध जारी रखेगा, वो किसी और देश से हथियार लेगा। तो ये जो हमारे लिए है, ये कहा जाए कि बहुत इतना ज़्यादा नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, ग्लोबल क्राइसिस है, युद्ध है तो ठीक है, लेकिन हमारा इंडिया मार्केट कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रैश? क्या हम अभी जो सिनेरियो चल रहा है क्या हम लोग उसे क्रैश कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये क्रैश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और क्रैश क्या होता है? क्रैश का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 2008 का, जो आपका क्रैश आया था। लगभग मार्केट 40% के आसपास गिरा था विद इन 2 महीने के अंदर, उसे हम लोग कहेंगे क्रैश। तो अभी क्या क्रैश है? बिल्कुल भी ये क्रैश नहीं है। सेकंड जो हम लोग समझना चाहेंगे कि करेक्शन क्या होता है। करेक्शन होता है एक सडन मूवमेंट जो मार्केट अपने आप को स्टेबल करने के लिए यूज़ करता है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि मार्केट कभी कभार लगातार, ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट लगातार चलता रहे, लगातार वो दौड़ता रहे। हाँ, किसी सिनेरियो में हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक ड्रॉप ज़रूरी है, क्योंकि अगर लगातार चलता रहेगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ये एक इकोनॉमिक बड़ा क्राइसिस का एक सूचना देता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हर एक मोमेंटम को एक करेक्शन की ज़रूरत होती है। कोई भी मार्केट लगातार आप कहिएगा कि 10 सालों तक रैली में रहे, ऐसा नहीं होता है। हर एक रैली, मार्केट जब भी एक दौड़ लेता है, तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो उसके बाद उसे एक करेक्शन की आवश्यकता होती है। और वो करेक्शन 10% से लेकर के 20 या 25% तक का हो सकता है। और ये करेक्शन आपके लिए एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट उन्हें अपॉर्चुनिटी देता है एंट्री करने का, ठीक है। तो ये कब होता है? कुछ ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हो गए, जैसे आज के दिन में अगर मैं कहूँ कि नेस्ले एक ऐसा स्टॉक्स है जो पिछले 10 सालों से ओवर वैल्यूड है।
उसका वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन क्या वो गिर रहा है? नहीं। लेकिन एक समय आएगा कि वो उसमें भी करेक्शन आएगा, तो वो क्या होगा, वो एक अपॉर्चुनिटी हमें और आपको देगा जहां हम वापस से निवेश उसमें कर सकते हैं। तो ये सिंपल साधारण समय में शब्दों में अगर मैं कहूं कि ये एक एडजस्टमेंट होता है। इसका अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो 2021 में एक बहुत अच्छा रैली मार्केट ने लिया था कोविड के टाइम, पोस्ट कोविड में कहूँगा, कोविड के टाइम नहीं, कोविड के बाद एक अच्छा खासा रैली हुआ। फिर 2021 के जून जुलाई के महीने में मार्केट एक सडन ड्रॉप दिया था। वो क्या था? वो करेक्शन था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये अंतर आपको पता रहना चाहिए कि करेक्शन क्या होता है और क्रैश क्या होता है। चलिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, पुल बैक। पुल बैक को अगर मैं बहुत ईजी और साधारण तरीके से बताऊं कि अगर आपको खुद को एक लंबा छलांग लेना है तो उसके पहले आप क्या करेंगे? मैं जहाँ तक एथलीट को देखता हूँ, अगर कोई एक लंबा छलांग लेना चाहते हैं, उनको एक बड़ा छलांग लेना है, तो उसके लिए पहले उन्हें एक रन अप लेना पड़ता है। रन अप लेते हैं, फिर थोड़ा झुकते हैं, डाउन लेते हैं, तब वो एक लंबा छलांग ले पाते। उसी प्रकार बाजार भी उसी तरह रिएक्ट करता है कि जब उसे थोड़ा लंबा जंप लेना पड़ता है, एक लंबा रैली चाहिए, तो उसके पहले उसको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड वो दिखाता है। तो ये डाउन ट्रेंड जो छोटा होगा, ये कितना परसेंट तक हो सकता है? ये डाउन ट्रेंड आपका 10% से लेकर 15% तक हो सकता है। और अभी जो मार्केट आपका ड्रॉप दिया है, इस सिनेरियो में अभी जो 2024 का जो ड्रॉप है, 2024 का जो आपको पुल बैक मिला है, ड्रॉप नहीं मैं कहूँगा, पुल बैक, ये आपका मिला है 7.5% का। और 7.5% से मार्केट फिर से वापस वो रैली में आने का तैयारी कर रहा है। तो 7.5% आया, अगर हो सकता है यहाँ से थोड़ा और ड्रॉप मिल भी जाए, तो ये एक इन्वेस्टर्स के लिए, एक निवेशक के लिए ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां उन्हें और एंट्री करना चाहिए। या जो भी हमारे मित्र, हमारे क्लाइंट्स, जो भी आप लोग एसआईपी चला रहे हैं, बिल्कुल एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। एसआईपी को हाथ नहीं लगाना है, और आपको ये लंबे समय में, लंबे समय का मतलब मेरा 10 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको तीसरे, चौथे, 5वें महीने तक में रिजल्ट दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो यूनिट प्राइस है, एनएवी, कोई भी आप अपने म्यूचुअल फंड का देखिएगा, उसका नेट एसेट वैल्यू कम से कम 10 से 12% तक डिक्लाइन हुआ है, वो गिरा है। तो जब आपका एसआईपी का पैसा म्यूचुअल फंड्स में जाएगा तो आपका मैक्सिमम ज़्यादा यूनिट्स परचेज होगा। तो जितना ज़्यादा यूनिट्स आपका परचेज होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको लंबे समय में गेन मिलेगा। तो ये पुल बैक का टाइम एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या एसआईपी स्टार्ट करने का प्लान करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जहां आप अपने निवेश को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं निवेश स्टार्ट करने के लिए, तो आप नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि एक सही राय दे सकूं। दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड में हम लोग या स्टॉक मार्केट में कोई भी परफेक्ट एडवाइस नहीं होता है। परफेक्ट मतलब कहा जाए कि मार्केट को प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता है कब कहाँ कैसे होगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो अनुमान में एक परफेक्ट एडवाइस जैसा चीज़ नहीं होता। हाँ, गुड एडवाइस हो सकता है, सही एडवाइस, अच्छा एडवाइस हो सकता है, लेकिन मार्केट को अगर आप टाइम देते हैं, मार्केट को समय देते हैं, तो मार्केट आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। आप किसी भी माध्यम के थ्रू, अगर म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, स्टॉक्स के माध्यम से, यूलिप के माध्यम से, पीएमएस के माध्यम से, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर किसी भी बाजार में निवेश करके रखे हैं, तो वो आपको लंबे अवधि में फ़ायदा ही देगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कि मार्केट में कब कब क्रैश आया और कैसा कैसा क्रैश आया है। चलिए इसको अगर मैं देखूं तो, चलिए बहुत पुराना को मैं नहीं देखूंगा, 1987 से आते हैं। 1987 में क्रैश आया था, जिसमें कि बाजार कितना गिरा था, 34% के आसपास बाजार गिरा था। और 113 महीने में
लगभग 12 साल, सॉरी माफ़ी चाहूँगा 5 साल, 5 सालों में मार्केट फिर से 417% का ग्रोथ किया था। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए का निवेश किया था 1987 में, तो अगले 5 सालों में 1992 से 1993 तक वो 1 लाख रुपए का वैल्यू हो चुका था, लगभग 4 लाख रुपए। तो ये पोटेंशियल, ये ग्रोथ उस वक्त कहीं भी और नहीं था। और दूसरी शब्दों में अगर मैं कहूँ कि उस वक्त मार्केट में तो इतना इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, लोग बाज़ार में निवेश करने से डरते थे, बाज़ार से बहुत दूर रहते थे। आज के समय में कहूँ, उस वक्त 1% जो हमारा पॉपुलेशन था वो मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट में निवेश करता था, और आज के समय में अगर कहूँ तो 16% लोग मार्केट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और यहाँ निवेश कर रहे हैं। तो आज पोटेंशियल उस ज़माने के मुताबिक कई ज़्यादा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। आपने म्यूचुअल फंड सही का है का ऐड सुना होगा, पीएफ का पैसा आज ये मार्केट में जा रहा है, इंश्योरेंस का पैसा आज मार्केट में निवेश हो रहा है, आपका ईपीएफ का पैसा मार्केट में निवेश हो रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो मार्केट में निवेश कर रहे हैं, पीएमएस के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। आज के दिन में आईपीओ का रैली लगा हुआ, आपने अभी देखा होगा कि होंडाई का आईपीओ आया। ये एक मैं जस्ट कैजुअली बता रहा हूँ, जब भी मार्केट एक सडन ड्रॉप देता है और एक बड़ा आईपीओ आता है, वो एक फ्यूचर मोमेंटम का एक आइडिया देता है। तो एक बड़ा आईपीओ होंडाई आ चुका है, हमारा मार्केट एक करेक्शन ले चुका है। जो बबल बना हुआ था, जो कि ओवर वैल्यूड स्टॉक्स थे, वो अपने एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि अब आपको मार्केट में और ज़्यादा एग्रेसिवली एंट्री लेना चाहिए। लेकिन छोटे अवधि के लिए प्लान मत कीजिए, कम से कम 2 साल 3 साल का अगर आपका अवधि है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के निवेश कीजिए, और इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता है जहां आप निवेश करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग क्रैश की बात करेंगे, टेक बबल। ठीक है, टेक बबल में क्या हुआ था, टेक्निकल आईटी का एक बबल था और आईटी स्टॉक्स बहुत ओवर वैल्यूड हो गए थे। इन्फोसिस बहुत ओवर वैल्यूड था, विप्रो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था, एचसीएल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वो बहुत बड़ा हो चुका था, वो एक क्रैश आया था। जैसे अभी मैं कहूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो चुका था, तो अभी क्या हुआ, अगर आपने भी मिड कैप या स्मॉल कैप में एसआईपी या म्यूचुअल फंड कर रखा होगा तो आप देखिएगा उसका वैल्यूएशन कम हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड जो था वो एक बराबरी में लेवल पर लाया गया है। अब यहाँ से जो रैली आपको मिलेगा वो एक बहुत ही स्टेबल और लंबे समय में बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। अब आते हैं तीसरा सिनेरियो पे। 2008 में एक क्राइसिस आया था जिसके बारे में हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सुना है, हम लोग उस वक्त थे, जो भी हमारे उम्र के जो भी हमारे साथी हैं वो सभी लोग थे। 2008 में क्या हुआ था, 57% मार्केट डिक्लाइन किया था। कितना, 57% मार्केट गिरा था। लेकिन अगले 132 महीने में लगभग 6 सालों में 326% का ग्रोथ मिला था। 326%। कोई भी अगर 1 लाख रुपए लगाया था तो अगले 6 सालों में 1 लाख रुपए का 3,26,000 हो चुका था, और लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है क्योंकि 2008 में लोग मार्केट में निवेश करना शुरू कर रहे थे। हाँ, लेकिन मार्केट एक काम क्या करता है, वो फालतू लोगों को बाजार से हटाता है, निकालता है। तो जब जब एक पुल बैक आता है, जब जब एक करेक्शन आता है, जब जब एक क्रैश आता है, वैसे व्यक्ति जो विश्वास नहीं करते हैं मार्केट पे, जो ट्रस्ट नहीं करते हैं मार्केट से, वो मार्केट से बाहर चले जाते हैं और मार्केट नए लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोलता है। ठीक है, जिस तरह से साधारण भाषा में कहे कि हम लोग रिटायरमेंट होता है, उसी प्रकार से मार्केट भी कुछ लोगों को रिटायर कर देता है। तो आपको ये सोचना है कि आप रिटायर होना चाहते हैं या फिर रिटर्न लेना चाहते हैं। अगर आप रिटर्न लेना चाहते हैं मार्केट से, तो आपको मार्केट को ट्रस्ट करना है और बने रहना है, आपको मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देगा। फिर हम लोगों ने 2021 में देखा कोरोना का क्रैश। आप लोग सभी लोगों ने ये देखा,
आपसे मैं कमेंट में पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि कोरोना में क्या हुआ था, कितना परसेंट का क्रैश आया था और कितना परसेंट मार्केट बढ़ा था। चार्ट आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप देखिए और इस पे स्टडी कीजिए कि कोरोना के वक्त में क्या हुआ था, कितना मार्केट गिरा था और कितना बढ़ा। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं और मैं कुछ जो कमेंट लिखेंगे उनके लिए मैं एक गिव ओवर भी प्लान करूंगा और इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।